ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी थोड़ी देर में तशरीफ ला रहे हैं। ये भी सच है जब से सरकार ये बनाई है, जब से सरकार ये बनाया है, 3 लफ्जों के भी चलाए, अच्छे दिन भी ना लेके आए हैं, रोजी रोटी किसी को दे ना सके, अच्छे दिन भी ना लेके आए हैं। और एक बात ये भी सच है कि दंग है सब देखकर आधा इधर आधा उधर, दंग है सब देखकर आधा इधर आधा उधर। इसको मैंने स्टूडियो से नहीं पढ़ा, मैं इसी वक्त सलाम वैसी कि हिंद की है तू जान वैसी उधरों लगी। मैं तो उतरौला में आपसे मिलता रहूंगा, मेरी बातें आप सुनते रहिएगा। आज का दिन सदर मोहतरम का है, आज का दिन उन प्रकार राजभर का भी है। और ये शेर मुद्रा कि आप कहिएगा कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूबा, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूबा। अजी साथियों दोस्तों, इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आपसे खुदा हाफिज कहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। राजभर बिरादरी के लोगों, हम आपके गांव में आ जाएंगे। सारे वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और बहन जी क्या कह रही है, अकेले हमारी सरकार आ रही है 2022 से। दोनों सपने देख रहे हैं। 2019 में गंगा जी में बहा दिया जाता है और वो बहते बहते समुद्र में चला जाता है। और वही जिसको तुम कहते हो राष्ट्रद्रोही, ये मुसलमान इस धरती को दिन में 5 बार माथा टेकता है, इस धरती को सलाम करता है। क्या बात करते हो? राष्ट्रवाद की परिभाषा करो, एवं प्रकाश राजभर को मत सिखाना। और दूसरा काम सुनो, तुम तो बह के चले जाते हो समुद्र में, लेकिन ये मुसलमान भाई इसी मिट्टी में दफन हो जाता है और यही मिलकर के राष्ट्रवाद का तुम्हें संदेश देता है कि सीखो हमसे, दूसरे को मत बढ़ाओ। हमारी दुर्गति का कारण अशिक्षा है। हम 22 में कानून बनाना चाहते हैं। स्नातकोत्तर तक कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा फ्री में, हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में पास करना चाहते हैं। दूसरा कानून शिक्षा के सवाल पे जो नेतागण सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सभा के प्रत्याशी डॉक्टर मन्नान साहब, दूर दराज से आए हुए साथियों, जो ये गठबंधन है, ये गठबंधन और ये 22 में तुम लाख रोलो भीख मांगो कुछ नहीं देने वाले। जिस दिन तुम उठ जाओगे और बोलोगे कि हाँ मैं नेता बनूंगा अपनी बिरादरी का, मजलूम अवाम का, और मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ूंगा, तो यकीनन तुम कामयाब होगे। याद रखो, अगर कोई नौजवान ये कहेगा असदुद्दीन ओवैसी तो जज्बाती बात कह गया, मगर मेरे सामने योगी है, मोदी है, अखिलेश है, बीएसपी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गैरतमंद नौजवानों, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं, तुम नियत कर लो, तुम इरादा कर लो, तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारी नियत खालिस होनी चाहिए। अल्लाह इन बड़े बड़े पहाड़ों को तुम्हारे रास्ते से हटा देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तुमको कामयाब करेगा और अल्लाह तुमको अपने मंजिल मकसूद कर लेकर जाएगा। जरूरत इस बात की है कि नियतों में इखलास होना चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए, और दिलों का हाल तो रब्बे करीम जानने वाला है। तो नौजवानों, आज भारत में हमको अपने संविधान को बचाना है, इस संकल्प मोर्चे को कामयाब करना है। और बीजेपी ये समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा उनकी सरकार बनेगी। इंशाअल्लाह ताला हम ओम प्रकाश राजभर के साथ इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। मुख्यमंत्री बनेगा तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा भाई ओम प्रकाश राजभर बनेगा इंशाअल्लाह।
लोग कहेंगे ये सियासी बात कह गया है। नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने, और हमारे साथ जो आता है आप आइए, नहीं आते तो फिर बाद में जब नुकसान हो जाएगा, जब तुम्हारा महल खंडेर में तब्दील हो जाएगा, तब तुम शिकायत नहीं करना हमसे, क्योंकि हम तो भिखारी लोग हैं, हमारी फकीरी में अल्लाह ने शाही दी है। तुम बगैर इख्तिदार के नहीं रह सकते। अरे हम तो 60 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं ना, हमको कोई सत्ता नहीं मिली, हम तो सिर्फ वोट डालने वाले रह गए, वोट डालने वाले रह गए। मुरादाबाद का ईदगाह का फसाद हुआ तुम उसको भूल गए, हाशिमपुरा हुआ तुम उसको भूल गए, और तुम सिर्फ जज्बात में आकर वोट डालते रहे। मेरे भाई कब तक वोट डालोगे? कभी वोट तो हासिल भी करो ना, कभी अपने लिए तो वोट लो। जिसको तुम वोट डाल रहे वो क्या कर रहे हैं बताओ आप? क्या कभी लड़ते हैं हमारे लिए? क्या कभी पिछड़े समाज के लिए आवाज उठाते? नहीं उठाते। इनको सिर्फ इस बात की फिक्र होती है कि मुझे इख्तिदार मिले, मुझे सत्ता मिले, मेरी गाड़ी पर लाल लाइट हो, मेरी गाड़ी के सामने पुलिस की 4 गाड़ियां हो, मेरे अतराफ में 20 सिक्योरिटी गार्ड हो, और यही अपनी शाही के लिए हमारा वोट हासिल कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आपको ये तमाम चीजों को करना है। उत्तरोला से डॉक्टर मन्नान को हमने अपना कैंडिडेट बनाया है। मेरी आपसे अपील है कि आप इनको यहां से अपना विधायक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? क्या आप इनको अपना विधायक बनाएंगे नहीं बनाएंगे? जरा जोर से बोलो। क्या आप तमाम मुत्तहदा तौर पर इंशाअल्लाह डॉक्टर मन्नान को यहां से अपना खादिम बनाएंगे नहीं बनाएंगे? आप वादा कर रहे हैं हम तमाम से, मैं मुतमईन जाऊं यहां से। और हम डॉक्टर मन्नान से भी कहेंगे, डॉक्टर साहब आप आंख के डॉक्टर हैं, हम आपसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि आप पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह आप आंख के स्पेशलिस्ट हैं, उत्तरोला के किसी शख्स की आंख में आंसू आप आने नहीं देंगे, चाहे वो किसी मजहब का हो। ये काम डॉक्टर साहब का होना चाहिए, यही काम विधायक का होना चाहिए। मगर माशाल्लाह जितने विधायक हैं, ऐसा लगता है कि कोई मुल्क का बादशाह है। उसके अतराफ में 5-10 सिक्योरिटी गार्ड, 2-2, 4-4 गाड़ियां, काम कुछ भी नहीं। क्या है मतलब रूलिंग पार्टी है, हम सत्ता में है। मेरे भाई याद रखो, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता है, सत्ता किसी के पास नहीं रहती। ये मुल्क की तारीख गवाह है। इंदिरा गांधी को भी मट्ठी चाटना पड़ा, राजीव गांधी को भी इलेक्शन हारना पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी को भी इलेक्शन हारना पड़ा, और मनमोहन सिंह को भी हारना पड़ा। इंशाअल्लाह ताला योगी और मोदी दोनों हारेंगे इंशाअल्लाह, और इन दोनों को हराएगा हमारा ओम प्रकाश राजभर इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे, मैं मुबारकबाद देता हूं ओम प्रकाश राजभर साहब को कि इन्होंने मिनिस्ट्रीशिप से रिजाइन किया, मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया, और फिरते रहते उत्तर प्रदेश में, कभी ट्रेन में तो कभी बस में तो कभी गाड़ी में। इंशाअल्लाह ताला इनकी मेहनत रंग लाएगी, हम इनका साथ देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, पूरे उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। जिला परिषद के चुनाव में राजभर साहब और हम लोग साथ हैं, उसका ख्याल रखिए। और फिर इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे वक्त करीब आएगा हम यहाँ पर आते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप दुआ भी करिए और इस संकल्प मोर्चा को कामयाब करिए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतना जोर तो हमरे बनारस में मनकनिका पर मुर्दा बोलो ना भाई।
अब की बार, अब की बार दोनों हाथ उठा के हमारे नहीं बोलिए, दोनों हाथ उठाइए। देखा जे ना उठाई ये उतरौला का दरिद्र वही के घरे जाइए। ताव से बोला अब की बार, अब की बार। इसी बात के साथ हम जल्दी मिलते हैं आप लोग।